आज हम एक गांव में मौजूद हैं। गांव में इसलिए मौजूद हैं कि गांव का ही एक कलाकार है हमारे साथ मौजूद हैं, प्रीति कुशवाहा जी। और अगर हम आज की बात करें, आज के समाज की बात करें, तो जो समाज की मानसिकता है, किसी की भी बहन बेटी अगर कहीं दूर पढ़ने भी जाती है तो लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि भाई उनकी बेटी, उनकी बहन पढ़ने गई है या क्या करने गई है। तमाम सारी चीज़ें कहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्योंकि हमको भी मिलता है सुनने को, क्योंकि हम भी उसी समाज से जुड़े हुए हैं, हम किसी अलग समाज से नहीं है। ये हमारा पूरा समाज ही ऐसा आज हो चुका है, मानसिकता ऐसी हो चुकी है। लेकिन इन सब तमाम सारी चीज़ों को सुनकर, गांव के ताने सुनकर, अपने रिश्तेदार के ताने सुनकर, अपने पड़ोसियों के ताने सुनकर, जो भी है, जो जिसकी दिल की इच्छा होती है, जो अपनी मर्ज़ी की करता है, जब वो उस मुकाम पे पहुंचता है तो यही जो लोग होते हैं, गाँव के लोग, जो कभी कहते थे कि वो उनकी बेटी या उनकी बहन क्या कर रही है, वही लोग फिर वैसा बनना चाहते हैं या तो फिर जलने लगते हैं। तमाम सारी चीज़ों पर अब इनसे बात होगी कि भाई उनका शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या क्या सारी चीज़ें, इनकी समस्याओं को झेलना पड़ा, क्या सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो जी, प्रीति कुशवाहा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, मुझे जितने लोग मतलब आपके चैनल वाले देख रहे हैं, मतलब आपके देहाती चैनल, मैं उन्हें मतलब अपनी तरफ से प्रणाम करती हूँ। और जो है ऐसे तमाम क्वेश्चन उठे मुझे जाने के लिए, मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा गाऊँ, और मैं भी मेरा भी मन था सिंगर बनने का। तो ऐसे जो है मेरे घर वाले भी नहीं थे, मतलब नहीं चाहते थे कि मैं गाऊँ। तो मेरी मैम थी, मैं उनसे संपर्क करी तो वो बोली मुझसे गाने होने के लिए, कोई बात नहीं है, तुम्हारा मन है तो गा सकती हो। तो मतलब हम पढ़ाई करते थे, तो वहाँ से मेरी मैम मुझे बोली गाने के लिए, जब मतलब हम स्कूल में गाते होते थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से सभी लोग बोलेंगे आप अच्छा गाती हैं। अच्छा गाती हैं भाई, आप इस लाइन में जा सकती हैं, कैरियर अपना बना सकती हैं भाई। ये भी लाइन है, कैरियर के लिए कोई बुरी चीज़ है नहीं। नहीं नहीं, और सब लोग जैसे तमाम बोलते हैं कि बुरी है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत कुछ सुनना पड़ता है सबके लिए। तो जब हम वहाँ पे गए गाने के लिए, तो मेरी आवाज़ चेक की गई, तो सब लोग बोले कि अच्छा गाती हैं आप गा सकती हैं। मेरे सर मुझे सपोर्ट किए, मेरे मतलब मुझे गवाने के लिए अरविंद राज जो है मेरे गुरु हैं, वही मेरे को सपोर्ट किए, मतलब आप गा सकती हैं। हम लोग को सपोर्ट किया, और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जब मेरे घर की बात हुई तो मेरे पापा भी सपोर्ट किए जाने के लिए। अच्छा, शुरुआती दौर में ही आपके पापा बोले कि आपने बोला होगा कि पापा मेरा गाना गाने की मर्ज़ी है, मैं इस लाइन में जाने चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इसी में कैरियर बनाऊँ अपनी। तो पापा उसी टाइम तुरंत तैयार हो गए थे या फिर कुछ? नहीं, पापा उस समय तैयार नहीं थे, पापा भी क्योंकि मौजूद है भाई यही बगल में, अब इनसे भी हम कुछ बातें पापा से करेंगे सभी लोग तमाम किस्म की बातें करते थे। पापा भी नहीं तैयार थे मेरे लिए कि तुम मतलब जाओ गाओ, और सबकी सुनना पड़ता है ना, सभी लोग कुछ भी बोलते हैं। जी जी। तो पापा को सब देखना पड़ता है, इसीलिए नहीं बोलते थे। तो फिर मेरी मम्मी जैसे हैं, मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट की, तो पापा बोले गाने के लिए, जब मम्मी बोले तो पापा भी बोले। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आप इमोशनल हो रही हैं, क्योंकि भाई देखिए, जो ताने होते हैं ना पड़ोसियों के और गांव के और रिश्तेदार के ना, ये तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। महिलाओं के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कहीं बाहर जाकर कुछ करना, या कुछ इस समाज से हटकर अलग करना, क्योंकि यही लोग हैं जो किसी और की बहन बेटियों को देखना पसंद करते हैं अपने मोबाइल में, अपने टीवी पर। लेकिन अगर अपने घर की बहन बेटी कोई ऐसे इस लाइन में जाना चाहती है तो लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा आप बताइए, आपका शुरुआत में किस टाइप का गाना, कोई गाना हो जो आपको शुरुआत में आप गाई हो? हाँ, मैं सबसे पहले गाना गाई थी, और मेरे गाना लिखने वाले बहुत दूर के नहीं है, मेरे गांव के ही राइटर हैं। अच्छा, गांव के ही हैं आपके? हाँ, उनका नाम है राम जन्म यादव। वो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, वो बोले तुम गाओ, तुमको गाना लिख के हम देंगे। और ये मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं मेरे गुरु अरविंद राज, वो भी बोले कि मैं सपोर्ट करूँगा जितना हो पाएगा मुझसे, तुम अपना मतलब और सब तो हमको ही करना पड़ेगा, मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि गाना तो हमको है, वो मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो हाँ, मैं सबसे पहले गाना गाई थी, मेरा एक गाना था जो सबसे पहले आया था, और मेरे राइटर राम जन्म भैया लिखे थे। वो गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, सबसे पहले मेरे गाना था वो, छोटी छोटी बत्तियाँ पे मुहावा फुलाते हो, तब काहे रोज रोज मिलेला बुलाते हो, जानू मेरी डार्लिंग कह के बुलाते हो, फिर काहे रोज रोज मिलेला बुलाते हो। ये मेरा मतलब सबसे पहले मैं यही गाना गाई थी।
तो सबको पसंद भी आया था, अच्छा भी लगा सबको। फिर मेरे मतलब जो मेरे गुरु हैं सब लोग मेरे को सपोर्ट किए, मेरी मैम भी मेरे को सपोर्ट की, बोले तुम गाओ। फिर मेरे भाई हैं जो, वो भी मेरे को सपोर्ट किए। मेरे पापा तो नहीं बोल रहे थे गाने के लिए, मेरे पापा मना कर दिए थे, क्योंकि पापा से सभी लोग तमाम तरह के क्वेश्चन करते थे। भाई समाज में पापा उठते बैठते हैं तो लोग कहते होंगे कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किस लाइन में जा रही है। सभी लोग बोल रहे थे कि मतलब पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए था, आप पढ़ा लिखा भी सकते थे। हाँ, तो हम लोग अकेले नहीं, हम लोग 4 बहन हैं, ठीक ना। मेरे पापा अकेले हैं, तो हम लोग जैसे सोचते थे कि हम लोग भी कुछ करें अपने तरफ से। हम लोग को उतना नहीं पढ़ा सकते ना वो। वैसे पढ़ाई कितना किया आपने? अभी मेरा BA फर्स्ट ईयर है, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर है आपका? जी सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि भाई मैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपकी दिली इच्छा है, आपके परिवार का सपोर्ट है। सबसे बड़ी चीज़ होता है परिवार हमारा। अगर हमारा परिवार सपोर्ट कर रहा, हमारे भाई सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पिता सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी माँ सपोर्ट कर रही है। इस समय तो सभी लोग करते हैं, पहले नहीं करते थे। पहले शुरुआती दौर जब होता है तो वही तो बड़ा मुश्किल का समय होता है, वही परीक्षा की घड़ी होती है। अभी भी है। मेरे पापा भी कहीं दूर जाने के लिए बोलते हैं तो अभी भी डरते हैं मेरे पापा। सभी लोग डरते हैं, सबको डर लगता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि जब अभी देखते हैं आप, अभी ऐसे सभी लोग बोलते हैं कि तमाम क्वेश्चन उठते हैं कि जाती हैं गाने के लिए, ये वो ऐसे बोलते हैं ना। चीज़ें हमें पता है, क्योंकि मैं इसी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। यही समाज के लोग हैं जो कभी कुछ और कहते हैं, फिर समय बदलने के बाद फिर उनकी बोल भी बदल जाती है। क्यों नहीं, मेरे गाँव के ही लोग बोलते थे। और जब मैं शुरू में जाती थी तो सब लोग बहुत कुछ बोलते थे। मतलब मेरे घर वालों को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था मेरी वजह से, और मुझे भी सुनना पड़ता था। लेकिन हम तो बच्चे हैं, लेकिन घर वालों को तकलीफ होती थी, सुनते थे। जी बिल्कुल भाई। तो घर वाले घर पे बोलते थे तो सबको तकलीफ होती थी। फिर मेरे भाई सपोर्ट किए मेरे को जाने के लिए, तो हम जाने लगे, गाने लगे। तब से कोई नहीं बोलता उतना, लेकिन हाँ रिश्तेदार वाले भी बोलते हैं। बोलते हैं। मतलब सब, मतलब घर वाले को सबको सुनना पड़ता है, गाँव वालों का भी, रिश्तेदार का भी, सबका सुनना पड़ता है। जी बिल्कुल भाई। देखिए आप उस चीज़ को फेस की है और अभी भी फेस करना पड़ रहा है। अभी भी करना पड़ रहा है। अभी आगे और भी मुश्किलें आएंगी, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जानते हैं, क्योंकि मैं किसी की बात का नहीं सुनती, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरे घर वाले जब सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे किसी का नहीं सुनना है। 100% राइट बात। मैं अपने घर वालों की सुनूंगी। इसीलिए मेरे मम्मी पापा जब बोले तो मैं किसी का नहीं सुनती, और कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। गाना कोई सुनाइए आपका जो, मतलब चलिए ठीक है वो नहीं याद आ रहा, कोई ऐसा जैसे गांव की जो गाना गांव की महिलाएं जो है पसंद करती हैं, उस टाइप का गाना, कहरुआ गाना, ऐसा कोई गाना था आपका? हाँ, वो सुनाइए कोई। मेरा गाना था, उसमें मैं 2-3 गाना गाई हूँ। मैं ऐसा मतलब मैं सीक्वेंस का गाना गाती हूँ, लाइव कम गाती हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरे भैया जो हैं अरविंद राज, वो बोलते हैं कि आप सीक्वेंस गाइए, लाइव में कुछ नहीं है। मतलब अगर सीक्वेंस से होंगी तो पूरा ट्रेंडिंग रहेगा, और जैसे लाइव से रहेंगी तो पूरा अपने ही क्षेत्र में रहेंगी, इसीलिए बोलते हैं। और यहाँ पे कोई ट्रैक बनाने वाला नहीं है, भैया बनाते हैं। वो भी कहते हैं कि मतलब अच्छा नहीं रहता, फिर भी मुझे सिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं गाने के लिए। हाँ, तो मुझे लाइव गवाए थे भैया एक, सुनाइए थोड़ा सा। लाइव था उसमें, हमसे कपड़ा ना धोवाई हर दिन रजाऊ, हर दिन रजाऊ, एगो लादा ना वॉशिंग मशीन रजाऊ, एगो लादा ना वॉशिंग मशीन रजाऊ। यही था मेरा सीक्वेंस गाना। चलिए ठीक है। देखिए समाज में आपने बहुत सारी चीज़ें फेस किया, तो ऐसी मानसिकता के लोगों को आप क्या कहेंगे? और ऐसे लोग, जैसे बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इसी डर से इस प्लेटफॉर्म पर आना नहीं चाहते कि भाई हमारे घर के लोग या हमारे गांव के लोग हमको कहेंगे क्या। बहुत सारे सपने इसी तरह से टूट जाते हैं कि हमारे गांव के लोग क्या कहेंगे और हमारे रिश्तेदार या हमारे घर के लोग क्या कहेंगे हमको। बहुत सारे लोगों का सपना इसी तरह से टूट जाता है। क्या कहेंगे जो लोग आना चाहते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर, जिनके अंदर कोई ऐसा हुनर है, कोई टैलेंट है, वो इसी बात को लेकर डरते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। ऐसी मानसिकता के लोगों को आप क्या कहेंगे? फिर उनको भी आप संदेश दीजिए जो लोग आना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं उन लोगों से, जैसे किसी का सपना हो, कुछ भी रहे, या छोटा रहे या बड़ा रहे, सबको अपना करने देना चाहिए। अब जो है, अब सभी लोग ऐसे बोलते हैं तो घर वालों को तकलीफ होती है। जी जी जी। घर वाले सोचते हैं हमारी बेटी है, आज मेरी अपनी बेटी के लिए मुझे ये सुनना पड़ रहा है। हाँ, क्यों नहीं है, बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे सब लोग। और मेरे पापा को सब लोग बहुत कुछ बोले, मतलब पापा भी नहीं सपोर्ट करते थे मेरे को जाने के लिए वहाँ पे। अब करते हैं तो अब जा रहे हैं, गा रहे हैं अपना। अब
ऐसे ही अब जो लोग नहीं चाहते हैं, मतलब जो लोग ऐसे बोलते हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहती। बस यही कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो किसी को करने के लिए ना रोकें, बिल्कुल उनका सपना ना ख़त्म करें, जी, क्योंकि सब लोग जिसका जो सपना रहता है सब लोग अपने से करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी हम अपने तरीके से जिए भाई, हम सबके हिसाब से तो जी नहीं सकते। कोई कह रहा है कि नहीं आप पढ़ो, कोई कह रहा है नहीं आप कमाओ, तो भाई हम क्या करेंगे, हमारी मर्जी भी कुछ होती है। क्यों नहीं, हम अगर अपने से नहीं किए होते तो हम कब का नहीं गाए होते, हम रुक गए होते, नहीं गाते। हमने अपने लिए बहुत कुछ किया, मतलब अपने मम्मी को हमने बहुत हर्ट किया, मतलब जाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल कि आप क्यों नहीं बोल रही हैं पापा से, मतलब बोलिए कि हम गाएंगे। तो मम्मी से जितना हो सका उतना की। तो जब सभी लोग माने तो जाने दिए। अब मेरा भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, और मेरे पापा भी। चलिए ठीक है, आपके पिताजी भी हैं। थोड़ा सा देखिए इन सारी तमाम चीज़ों को फेस करना, कहीं ना कहीं जब परिवार के लोग आकर कहते हैं कि बिटिया ये क्या कर रही हो, कि हमें गांव के लोग ये बातें कहते हैं, अपने रिश्तेदार ये बातें कहते हैं, तो भाई ये चीज़ का दुख होता कि आज हमारे चलते हमारे पापा को ये सारी चीज़ें हमारे परिवार को सुनने को मिल रहा है। बहुत मुश्किल उठानी पड़ती कुछ भी करने के लिए। अगर आप कहीं भी जाएंगे, छोटा करेंगे या बड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है, सबका सहना पड़ता है, क्योंकि गाँव वाले भी अलग अलग तरीके की बात करते हैं और रिश्तेदार भी। जी, कोई भी लाइन हो, हम तो जानते हैं कि भाई महिलाएं खासकर, अगर महिलाओं को बाहर पढ़ने के भी लिए भेजा जाए तो यही गांव के लोग, यही नात रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोग कहते हैं कि उनकी बिटिया गई है बाहर पढ़ने गई है, क्या कर रही है। मतलब अब हम कुछ कह नहीं सकते, तमाम सारे सवाल हैं, ये सारे हमारे दर्शकों को, ये सारे लोगों को पता है। लेकिन ये समाज है, ये समाज के कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनका वही काम है, वो शायद हमें लगता है कि पैदा ही उसी लिए हुए हैं। वो समय के हिसाब से कब बदलेंगे उनका कुछ पता नहीं। आज कुछ और कहेंगे, जब कल समय बदल जाएगा तो फिर कुछ और वही कहने लगते हैं। तो चलिए ठीक है, पिताजी से भी बात कर लेते हैं कि भाई पिताजी को भाई काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा था उस चीज़ को लेकर, तो उस टाइम तो आप भी सोच रहे होंगे कि भाई हमारी बिटिया ये क्या कर रही है। सही है, इसके बारे में सोचना ही पड़ता है। जैसे शादी ब्याह और समाज को दिक्कत होती है, और जब सब लोग कह रहे थे तो अब तो सब जान रहे हैं कि हाँ ये जा रही है, इनकी लड़की ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो है जाने दीजिए, बिना जाने से कोई कुछ बन नहीं सकता। बिल्कुल चाचा जी, देखिए अगर बिटिया को आप पढ़ने के लिए भी भेजेंगे तो शायद वो गांव में वो माहौल नहीं बन पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो गांव से ही निकले हैं, गांव से ही पढ़कर निकले हैं, या कोई भी चीज़ किए हैं तो गांव से ही किए हैं, लेकिन बहुत ऐसी कम संख्या है। जब बाहर जाते हैं, उस माहौल में जाते हैं, उस सोसाइटी में जाते हैं, तभी जाके वो सारी चीज़ें हो पाती है। और जिसको करना होता है ना, वो गांव में रहेगा तभी करेगा, बाहर जाएगा तभी करेगा। जो समाज में रहेगा वो तो नहीं करेगा, और नहीं तो उसको घर में अगर बैठाएंगे तब भी वो करके दिखा जैसे देगा। कुछ सुविधाएं होती हैं जो हमें यहाँ नहीं मिल पाती, हमें उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, तो फिर जाना पड़ेगा। और देहात है, देहात के लोग कुछ कई तरीके की बातें करते हैं, अच्छी बुरी सब भी बातें करते हैं, लेकिन जाने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। कहीं भी जाएगा, बाहर जाएगा तभी कुछ बनेगा, घर में तो नहीं बन पाएगा। बिना गुरु का ज्ञान कभी होता ही नहीं। घर पे कोई बस यही शिकायत है, ये है वो है, तो फलाना ऐसा है, ढकाना ऐसा है, यही सब बातें करेगा, अच्छी बातें करेगा नहीं। और जहाँ भी जाएगा बस उसी के बुराइयाँ बतियाएगा, इसके बारे में। सही कह रहे हैं चाचा, वही चीज़ होता है जब खाली इंसान होता है तो इनका उनका बुरा ही बात वहाँ पे चलती है, शिकायतें ही चलती हैं, नहीं हाँ, बताएगा, अच्छी बातें कहीं नहीं चलती। अच्छी बातें नहीं, नात बात सब जैसे पर्दार घर गांव सब करेगा। और जब कुछ हो जाएगा तो फिर वही आकर के आपकी अथवा बतियाएगा बातें कि हाँ बहुत अच्छी की, ये की वो की, तब बुराई नहीं करेगा। अभी अच्छा चाचा, आपने शुरुआत में तो बहुत कुछ सुना, अभी कैसा लग रहा है, मतलब आपकी बिटिया को, मतलब आपकी बिटिया गाना गा रही है, अभी कैसा लग रहा है आपको? चलिए कोई बात नहीं, ठीक लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई भी बनेगा तो बिना कुछ करे गाना गाए या बुराई उसका होगा, जब अच्छा निकल जाएगा तो उसका भी महान भी हो जाएगा। और इसके बारे में जो है बहुत से लोग नात बात सब बुरे सोच रहे हैं कि भाई इनकी लड़की ये जा रही है, यहाँ जा रही, गाना गाने जाती है। सामने तो नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी बात करेगा, ऐसे करेगा वैसे, तो दूसरों को हमको सुनने को मिल जाता है। दूसरों को हमको लेके नहीं चलना है। बिल्कुल चाचा, लेकिन किसी को कोई घटेगा, पैसा है, खाना है, कपड़ा है, किसी को कोई देगा? बिल्कुल नहीं देगा। 1 रुपया नहीं देगा, और भले आपको रखे रहेगा फिर भी नहीं देगा। जब खाने को नहीं रहता तो लोग मजाक बनाते हैं, और जब आदमी उस मुकाम पे पहुंच जाता तो फिर लोग जलने लगते हैं, जलने लगते हैं, पहुंच गया यहाँ सही है, जलने लगते हैं सब लोग।
ये सारी चीज़ें होती है, समाज की ये समस्याएं हैं। तो लेकिन देखिए भाई, किसी को भी कुछ करना हो, बड़ी मुश्किलें को फेस करना पड़ता है। तमाम सारी समस्याओं को फेस करते हुए आदमी को जो भी अगर कुछ कर गुजरना है तो इन तमाम सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आपको कुछ करना है। और चलिए ठीक है, अब भाई इनसे कुछ अंतिम बात कर लेते हैं अपने चैनल, हमारे चैनल के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, हमारे दर्शकों के बारे में क्या कुछ कहना आपका? आपके दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है उनसे, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। और आप लोग मुझे जितना प्यार दुलार दिए हैं उतना मेरे लिए बहुत है, आगे भी ऐसे दीजिएगा। मैं आपको और अच्छे अच्छे गाना गाती रहूँगी, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिएगा जी। एक और सवाल है थोड़ा सा हमारा, भोजपुरी के अश्लीलता की तरफ जिस तरह से बढ़ रही, भोजपुरी की छवि को ख़राब किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अश्लीलता से हम ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ गाएं कि जिससे कि हम अपने परिवार में बैठकर वो सुन सकें, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरा मतलब ऐसे कोई मतलब नहीं है, मतलब हम भी चाहते हैं अश्लीलता नहीं। जैसे भोजपुरी गाना गाया जाता है उसमें कई टाइप का भोजपुरी होता है, जी जी जी। एक अच्छा भी होता है एक बुरा भी होता है, लेकिन हम अच्छी तरीके से गाना चाहते हैं ताकि समाज में सब लोग उसको देखें और हम जहाँ रहें मुझे ऐसा कोई ना बोले कि मतलब ऐसा गाती है वैसा गाती है। जी, मैं मतलब बिल्कुल भोजपुरी भली गाऊंगी, लेकिन साधारण गाना गाना चाहती हूँ मैं। वही हम चाहते हैं कि भाई समाज में ऐसा कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि देखिए बहुत कुछ सुनने से, बहुत कुछ देखने से बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई बुरा के साथ रहोगे तो बुरा होगा, और बुरे चीज़ें देखोगे, बुरे चीज़ें सुनोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर इफेक्ट पड़ता है उसे समाज पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप जब सही रहेंगे तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ता किसी ये कम लोगों का नेचर होता है कि हम आज अगर अच्छे हैं, बुरे के साथ भी हैं तो हम अच्छे ही रहेंगे, ये कम लोगों का नेचर होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई जब एक मछली है अगर पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है, तो ये गंदा है तो तमाम सारे लोगों के बीच में रहेगा, तो अगर कुछ थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो वो भी उसी में मिल जाएगा। जी सर। चलिए ठीक है, तमाम सारी इनकी बातें हुई और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और कभी भविष्य में मौका मिला तो हो सकता है हम आपसे फिर कभी मिले जब आप उस मुकाम पे हो। और हम चाहते भी हैं कि आप तमाम सारी समस्याएं झेल रही हैं, तमाम सारे लोगों की बातें सुन रही हैं, आपके परिवार के लोग भी सुन रहे हैं, उन सब चीज़ों को सुनते हुए, उन सब मुश्किलों का सामना करते हुए आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और एक दिन वो मुकाम हासिल करिए कि लोग आपको बड़ी एक सेलिब्रिटी की तरह से पहचानें। बाकी वीडियो देखकर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और इनका विचार कैसा है, इनके गाने कैसे हैं, और इनकी बातों पर भी आप थोड़ा सा अदब कीजिए कि भाई किस तरह से ये तमाम सारी समस्याएं झेल रही हैं और सारे लोगों को ये बता रही हैं कि भाई जो लोग भी आना चाहते हैं अगर इस लाइन में तो वो सारी समस्याओं को भाई झेलना पड़ेगा सबको। ठीक है, तो जी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो हमारा कैसा लगा वो कमेंट के ज़रिए बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।